गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने ना कैलकुलस का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि कैलकुलस का एक जान है एकदम, ठीक है, जिसका एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उस चैप्टर को करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। इसको अपने डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यदि हम आपको बोलें कि बच्चों आप लोगों ने ना ये चैप्टर जो है क्लास 10 में करके रखा हुआ है और काफ़ी अच्छे से करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो मेन कंसेप्ट है आप लोगों ने क्लास 10 में ही डिस्कस करके रखा हुआ है और काफ़ी जगह, बाकी सब जगह में भी यूज़ करके रखा हुआ है, ठीक है। सो डोंट बी शॉक्ड विद दैट बिकॉज आप लोगों ने सच्ची में करके रखा हुआ है। तो मेरा इस वीडियो में आप टारगेट रहेगा कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दें, इसका मेन अप्रोच क्या होता है, कैसे समझते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है, एंड इसको क्लास 10 के साथ रिलेट करके भी हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ये एक ऐसा स्टडी है विद इन द कैलकुलस जो कि अपने को बताता है रेट ऑफ चेंज के बारे में, क्योंकि अपने को मालूम है कैलकुलस पूरा स्टडी चेंज के बारे में, एंड डिफरेंशिएशन जो बताता है ना वो क्या है, रेट ऑफ चेंज, मतलब एक चीज का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन एब्सेंट होते हैं यदि कॉलेज में, तो आपका अटेंडेंस परसेंटेज कितना से कम हो जाता है, ठीक। अब 2 दिन होते हैं तो कितना से कम हो जाता है, ठीक। ये भी एक आपका एनालिटिकल दिमाग में चलते रहता होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए अटेंडेंस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी हिसाब से हम जब एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मेरे को कितना यूटिलिटी मिलता है, जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मेरे को कितना यूटिलिटी मिलता है, जब हम तीसरा करते हैं तो मेरे को कितना यूटिलिटी मिलता है। ये भी अपने समझते रहते हैं, इकोनॉमिक्स में किया भी है, जिसको अपने बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसी हिसाब से हम लोग रेवेन्यू के साथ भी देखते हैं, एक यूनिट बेचा तो कितना से टोटल रेवेन्यू में चेंज हुआ, दूसरा यूनिट बेचा तो कितना से चेंज हुआ। ये सारी चीज़ ना हम लोग को रेट ऑफ चेंज जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्पीड, ये जो रेट ऑफ चेंज जानेंगे ना तभी अपने को एक बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। इनफैक्ट हम बोले जो स्पीड जो है, स्पीड भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है, अपना रेट ऑफ चेंज ही है, ठीक। कैसे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, मतलब इतना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर अप किया और इतना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो उससे अपने को क्या आता है, स्पीड आता है। तो स्पीड का मतलब भी क्या होता है, ये भी एक रेट ऑफ चेंज है, मतलब आई एम सीइंग द चेंज इन द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप किसी और रेस्पेक्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को कवर अप जब किया जा रहा है तो ठीक है ना। अपने समझे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये अपने यूज भी करके रखे हुए हैं। ऐसे करके हम लोगों ने बहुत जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बोला कि आप लोगों ने क्लास 10 में करके रखा हुआ है इस चीज को, और वो भी मैथमेटिक्स में, वो कहाँ पर करके रखा हुआ है। यदि आप लोगों को याद है, आप लोगों ने एक चैप्टर किया होगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को याद है आप लोगों ने क्या निकाल के रखा हुआ है, आप लोग निकालते थे यहाँ पर स्लोप निकालते थे, स्लोप। ओ माय गॉड, अब समझ में आया सर, ये स्लोप जो होता है ना, यही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। यही स्लोप जो होता है रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। और इस स्लोप को निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, यदि अपने पास एंगल दिया रहे तो अपने यूज करते थे tan थीटा, और यदि अपने पास 2 पॉइंट दिया रहे तब अपने यूज करते थे कौन सा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्या तो चेंज हो रहा है y एक्सिस में विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, जैसे हम ग्राफ से समझाने का कोशिश करता है। यदि आप लोगों को याद हो तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते थे सर, ऐसे करके, ये वाला जो था ना, ये थीटा यदि अपने को मालूम रहे तो अपने निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, tan थीटा से मान लीजिए 45 डिग्री होने से tan 45 डिग्री इज 1, और अपने tan क्यों लेते हैं, ये भी अपने मालूम है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है ना वो डिटरमाइन करता है मेरा स्लोप कितना होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी यूज द कंसेप्ट tan थीटा। लाइक मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यदि हम बेस को और लंबा कर दें तो स्लोप हो जाएगा फ्लैटर, और यदि हम बेस को थोड़ा सा और छोटा कर दें, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये विद स्लोपी हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से यदि हम एकदम परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, लंबा कर दें और बेस को हम उतना का उतना ही रखें, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये और स्लोपी हो जाएगा। सो ये मेरा जो स्लोप है ना, स्लोप क्या है,
ये वाला, ये जो स्लोप डिटरमाइन करने वाला कौन सा कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर और बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस होता है। दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म tan थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर बाय बेस ये डिटरमाइन करता है मेरे को स्लोप। अब यदि tan थीटा में यदि हम बोले ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो इसका स्लोप के लिए ठीक है सर, थीटा दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यदि थीटा ना दिया रहे, मेरे को दो पॉइंट दिया रहे, ये पॉइंट दिया रहे और ये पॉइंट दिया रहे, ये पॉइंट कितना हुआ मेरा सर x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट कितना हुआ सर x2 कॉमा y2, ठीक है। तो इस केस में क्या हम इसको निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाएंगे सर। कैसे? क्योंकि ये मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ये पूरा का पूरा यदि y2 है, इसमें से हम y1 को माइनस कर दें तो क्या हुआ y2 माइनस y1, और यदि ये पूरा का पूरा मेरा x2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ठीक है। सो देयरफॉर कैन आई से दैट माय स्लोप इज नथिंग बट perpendicular by base, which is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Yes sir, we can say that. and ये फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला नहीं है सर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10 में तो भर भर के यूज किया हुआ है, एंड काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हुए इस फॉर्मूला से यूज करते हुए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, लेकिन भयंकर चीजें में। तो मेरे को एक चीज समझ में आया सर, यदि मेरे को एक स्ट्रेट लाइन दिया रहे, ठीक है, तो हमको स्लोप निकालना आता है। एंड व्हाट इज स्लोप? स्लोप मीन्स नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, एक गति बताता है, एक स्पीड बताता है, ठीक है। दैट वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है जब एक्स में इतना चेंज हो रहा है। मतलब मान लो ये यूनिट सोल्ड है, यूनिट्स सोल्ड है, और ये क्या है टोटल रेवेन्यू है। तो आपका यदि एक यूनिट और बेच रहे हैं तो कितना से आपका टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है, एक यूनिट और बेचे तो कितना से टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है। ये जो स्पीड बताता है ना, ये मेरे को कौन बताता है? स्लोप बताता है। फ्लैट आर द स्लोप, लेस रेट ऑफ चेंज, स्टीपर द स्लोप, हाई रेट ऑफ चेंज। ये अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी किए थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अपने ये सारे चीज़ देखो इकोनॉमिक्स में भी समझे थे, हर जगह बहुत जगह यूज़ किए हुए। इनफैक्ट आप देखो ना यहाँ पर ऐसा टाइप का टेबल तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में यूज़ किया है, मे बी यूनिट कंज्यूम्ड और टोटल यूटिलिटी के साथ, टोटल रेवेन्यू के साथ, टोटल कॉस्ट के साथ अलग अलग तरीका से यूज़ किया हुआ है। एंड हम लोग बहुत एक्स्टम थे ये मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता था सर? 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 29 माइनस 4 5, ऐसे करके अपन निकालते थे क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। और सही भी था, गलत नहीं है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया TUN माइनस 1, ठीक उसके एक पहले वाला। लेकिन यदि आपको 4 के बाद यहाँ पर 8 दे दे, 8th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और यहाँ पर आपका है यूटिलिटी आ रहा है आपका 32 आ रहा है। अब आप 8th यूनिट के लिए कैसे यूटिलिटी निकलेगा? आपको तो 7th यूनिट मालूम ही नहीं है। इसका निकलता है ऐसे करके। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा आधा अधूरा है सर। आप कहाँ से इकोनॉमिक्स और कहाँ से आप ये सब 10 का डिस्टेंस स्पीड पढ़ा रहे? क्योंकि समझो अभी इसका जो रिलेशन हम देंगे ना आपको, किसके साथ? डिफ्रेंशिएशन के साथ, उसमें आपको मजा आने वाला है। क्योंकि ये होता है यूनिट n माइनस यूनिट n माइनस 1। एक्चुअली यहाँ पर 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 हो जाता था, तो अपने लिए सिर्फ ये सफिशिएंट था। लेकिन ऐसा सिनेरियो हो जाए तो क्या करेंगे? तो 32 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 32 माइनस 29 इज यर 3, 8 माइनस 4 इज यर 4। ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। तो समझ में आया, ये भी मेरा क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस चीज को समझ रहे ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का इंपॉर्टेंस, ये जो रेट ऑफ चेंज जो बताता है, इकोनॉमिक्स में किए हुए, मैथ में किए हुए, इतना कुछ करके रखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो बेस जो था ना, अपने जो डिफ्रेंशिएशन का, वो अपने पहले ही करके रख हुए। ये मेरा कमिटमेंट था बताने का, जो मैंने आप लोगों को बताया भी, ठीक है। अब लेकिन क्लास 12 में और कॉलेज लेवल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखो अब समझते क्या जरूरी है क्या हर बार जो कर्व रहेगा वो सीधा का सीधा ही रहेगा? सीधा कर्व में आप रेट ऑफ चेंज तो अच्छे से मजे से निकाल लेते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन मान लो आपका जो कर्व है वो सीधा ना हो, तब आप क्या कीजिएगा?
जरूरी है कि आपका फंक्शन हमेशा एक लीनियर फंक्शन ही रहेगा? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर फंक्शन इज ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन, इट मे बी सम कर्व्ड फंक्शन। मान लो आपका फंक्शन जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला गया, हो ही सकता है। एंड हर जगह आप देखिएगा रेट ऑफ चेंज अलग है, स्पीड अलग है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पीड स्पीड जा रहा था, फिर फ्लैट 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 एकदम रेट ऑफ चेंज नहीं है, कुछ वही नहीं है, आप चेंज कर रहे हैं लेकिन कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से जाके थोड़ा थोड़ा स्पीड पड़ रहा है, यहाँ पर जाके तो भयंकर स्पीड, मतलब समझ रहे? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल ऑलवेज गेट अ लीनियर कर्व। ये चीज़ पहला चीज़ समझो, ठीक है। एंड यहाँ पर हर जगह आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, डिफरेंट है। सिंस द रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंट, अपने को यहाँ पर क्या करना चाहिए सर, अच्छा y को हम लोग f ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हम एज अ पर्सन आई एम इंटरेस्टेड टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व और ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एट दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, क्योंकि हर जगह तो रेट ऑफ चेंज अलग है और हमको इस पॉइंट में यदि हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इस चीज़ के लिए ना अपने को डिफ्रेंशिएशन हेल्प करेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस विल बी एबल टू डू दिस। लेट अस सी हाउ। मान लो इसको हम पकड़ते हैं x, तो ये मेरा बन गया y, पर या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक। अब मेरे को निकालना है रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर ना परपेंडिकुलर आ रहा है ना ही बेस आ रहा है, तब अब क्या करेंगे सर, सबसे पहला चीज़ ना इसको आप एक्सपैंड करो। आप यदि जब एक्सपैंड कीजिएगा ना इसको, आपको एक यहाँ पर सीधा लाइन देखिए, एकदम मैंने एक्सपैंड किया, आपको यहाँ पर एक सीधा लाइन, यू विल बी एबल टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट में ना आपको एक छोटा सा लाइन दिखेगा जिसको आप क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो, जिस पॉइंट में मेरे को निकालना था। सो आर यू बीइंग एबल टू विजुअलाइज दैट स्मॉल लाइन? आपका फोटोज भी जो होते हैं ना छोटे छोटे स्क्वायर से ही बने रहते हैं, ठीक है। अब मेरा जो यहाँ पर जो इमेज वीडियो देख रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी यदि हम लोग इसको बहुत एक्सपैंड करें तो आई विल बी एबल टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड लेट मी एक्सपैंड दैट टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट बनाया जा सकता है ना, हाँ सर ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज के लिए मैंने एक लाइन भी बना लिया। अब इस लाइन का हमको क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है। सर कैसे निकाला जा सकता है? यदि मेरे को 2 पॉइंट दे, कर्व में तो मुश्किल हो रहा था लेकिन स्ट्रेट लाइन में अपने निकालते हैं। सो मान लो यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, छोटा सा एकदम मोरलेस एकदम करीब, हाँ एकदम एकदम पास में, ये मान लो एक्स के एकदम पास में, लेकिन हम इतना पास में बनाएंगे तो आपको देखने में दिक्कत हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा ही ले रहे हैं। तो इसको हम एच भी बोल सकते हैं या इसको हम डेल एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई टुक ए स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट मेरे को 2 पॉइंट मिले। सो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, एक्स प्लस डेल एक्स। ये मेरा पॉइंट क्या बन गया, एक्स प्लस डेल एक्स। और इस एक्स प्लस डेल एक्स के लिए मेरा ये जो है, ये पॉइंट जो क्या बन गया मेरा, एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। एंड ये पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी क्या था, एक्स कॉमा वाई। अब इस पॉइंट में यदि हम एक्सपैंड करें तो यहाँ पर आपको दिख रहेगा, यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और इस ट्रायंगल में इस वाला पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डेल एक्स, और इस वाला पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डेल वाई, ठीक है। सर ये भी समझ में आ गया। अब मेरे को इस लाइन का स्लोप निकालना पड़े, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हुआ कि नहीं, माइनस एफ ऑफ एक्स। इतना से तो चेंज हो रहा है इधर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल वाई डिवाइडेड बाय, ये तो है मेरा डेल एक्स। लेकिन ये चीज़ समझो, आपने जो स्लोप निकाला ना वो कितना पॉइंट का निकाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाला। आप समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या निकाला है, रेट ऑफ चेंज निकाला। और मेरे को रेट ऑफ चेंज कहाँ का चाहिए, आई नीड द रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सिंस आई नीड दैट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डेल एक्स का जो वैल्यू, इसको हम एकदम छोटा और छोटा, ऑलरेडी छोटा सा वैल्यू, इसको और छोटा 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 करते 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 हम यदि ऑलमोस्ट 0 के पास में लेके चले जाएं,
तब मेरा निकल आएगा वैल्यू। तो ये मेरे जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, y2 है ये, माइनस y1 है ये, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि x प्लस डेल एक्स माइनस x करेंगे तो डेल एक्स, क्योंकि ये तो डेल एक्स ही है। सो देयरफॉर स्लोप, जिसको हम बोल सकते हैं dy बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम एक ऐसे करके नोटेशन से भी बोल सकते हैं, जिसको हम y डैश करके भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डेल एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो। जैसे जैसे ये डेल एक्स जो छोटा सा मैंने डेल एक्स लेके रखा है, उसको जैसे जैसे छोटा 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 करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम और उस पर्टिकुलर पॉइंट के करीब पहुंचते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये जो आया, ये जो रेट ऑफ चेंज आया, दिस इज नथिंग बट माई फॉर्मूला। सिंस ये मेरा फॉर्मूला जो आया है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये मेरा मेन डेफिनेशन, मेन कंसेप्ट से है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया कि ये जो फॉर्मूला है आपका कैसे आता है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, एकदम इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूला के बेसिस में से भी आपको रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए दिया जा सकता है। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज सर, हम लोगों ने पहले भी स्लोप फॉर्मूला यूज करके रखा हुआ है, हम लोगों ने पहले भी रेट ऑफ चेंज यूज करके रखा हुआ है, हम लोग जो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल यूटिलिटी निकालते थे वो सारी चीज़ रेट ऑफ चेंज ही थे। ओके, एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि वहाँ पर तो एक स्ट्रेट लाइन होता था क्लास 10 लेवल में, लेकिन यदि अपने को हायर स्टडीज में जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आवर फंक्शन विल ऑलवेज बी ए लीनियर फंक्शन। अपना जो कर्व वर्व होता है, इट कैन बी इन अ नॉन लीनियर फैशन ऑल्सो, वेयर द रेट ऑफ change at a different point is different, and to find the rate of change at a particular point we can use the concept of differentiation and calculus. So ये रहा मेरा concept of the differentiation. I hope this made it clear to you people how we get this formula, and on the basis of this formula we'll try to do some question, and if it actually added a little bit of value addition with the concept of differentiation, please do like, comment and subscribe to the channel.